अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मेरी अकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम दिशा। तो मैं वेलकम करूंगा जनरल साइंस के आज लेक्चर नंबर 3 में आपको, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द जनरल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू देखने वाले हैं कि जनरल साइंस में जो है हमारा कोर्स जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें जनरल साइंस का लेक्चर नंबर 3 आप देखेंगे आज, और इसके बारे में हम डिस्कशन भी करेंगे फर्दर, ताकि जो भी क्वेश्चंस आपको यहाँ से क्लियर नहीं है वो आप पर्सनली भी इजीली पूछ सकें। ओके, which of the following keeps which of the following keeps the circulation of blood, यानी कि कौन सा ऑप्शन है जो कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को कैरी करता है। ब्लड में तो हमारे पास कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है रिस्पॉन्सिबल होता है सर्कुलेशन को कैरी करने के लिए हमारे ब्लड सिस्टम में। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 हम देखने वाले हैं जो कि कुछ इस तरह से है, साउंड वेव्स या फिर साउंड कैन नॉट ट्रेवल। जो साउंड होता है वो ट्रेवल नहीं कर सकता एक वैक्यूम में। एंड डिजीज़ स्कर्वी, ये बार बार इसके बारे में पूछा जाता है, पास्ट पेपर्स में भी मज़ीद क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग आ चुके हैं। तो स्कर्वी ऐसी डिज़ीज़ होती है जिसमें क्या होता है कि गम्स यानी कि मसूड़े जो हैं उनमें से ब्लडिंग आना स्टार्ट हो जाती है और वो सूज जाते हैं। तो डिजीज़ स्कर्वी इज़ कास्ट, इसको कास्ट मीन्स कि कौन सी चीज़ की वजह से ये काज होती है, तो विटामिन सी की डिफिशिएंसी की वजह से ये जो है वो काज होती है। तो ऑप्शन नंबर नहीं बल्कि यहाँ पे हमने करेक्ट आंसर ही लिख दिया है, तो विटामिन सी इसका आंसर होगा। उसके बाद हम देखेंगे पॉइंट नंबर 4 जिसमें Na2CO3 इज़ द केमिकल फार्मूला। ये किस चीज़ का केमिकल फार्मूला है, तो इसका आंसर जो हमारे पास है सिंपली वाशिंग सोडा या फिर आप इसे कह सकते हैं सोडियम कार्बोनेट। ओके, उसके बाद है विच पार्ट ऑफ द बॉडी फिल्टर द ब्लड कमिंग फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक, यानी कि कौन सा पार्ट है हमारे पास बॉडी का, ठीक है, विच पार्ट ऑफ द बॉडी यानी कि कौन सा हिस्सा जिस्म का फिल्टर साफ करता है द ब्लड को कमिंग फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक, तो डाइजेस्टिव ट्रैक में से आने वाला, ठीक है, बिफोर पासिंग इट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो लिवर जो है क्या करता है, हमारे पास ब्लड को फिल्टर करता है डाइजेस्टिव ट्रैक में से आने वाला, ताकि उसके बाद ये क्या करता है रेस्ट ऑफ द बॉडी को पास करता है। ओके, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो साउंड वेव्स को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी ट्रम किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे पॉइंट नंबर 7 को। पॉइंट नंबर 7 कुछ इस तरह से है जो कि है व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ डेड ह्यूमन बॉडी ऑन सेल्सियस स्केल पे डेड ह्यूमन बॉडी का यानी कि एक मुर्दे का लाश का क्या टेम्परेचर होगा, तो अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर अराउंड द बॉडी, जो के सराउंडिंग में अराउंड द बॉडी टेम्परेचर होगा वही माना जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ यूज टू मेक अ एयरक्राफ्ट बॉडी यानी कि जहाज़ वगैरह जो हैं इनकी बॉडी वगैरह बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, तो एल्यूमिनियम जो है वो यूज़ होता है, एल्यूमिनियम मेटल यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 9 की जानिब। रेलवे ट्रैक एक रेलवे ट्रैक में टू रेल्स आर ज्वाइंट एंड टू एंड, दो रेल्स जो हैं रील्स ज्वाइन की जाती हैं एंड टू एंड विथ अ स्मॉल गैप बिटवीन देम, उनके बीच में ज़रा सा गैप होता है। क्योंकि एक्सीडेंट ड्यू टू एक्सपेंशन इन समर कैन बी अवॉइडेड। अब देखिए समर के बीच में लोहा जो होता है यानी कि समर के सीज़न में लोहे में क्या होती है थर्मल एक्सपेंशन। एक रोड ले लें तो यहाँ पे अगर इसको सारा दिन ही हीट में रखें तो क्या होता है कि ज़रा सी एक्सपेंशन आ जाती है, यानी कि कुछ हिस्सा इसका बढ़ जाता है। तो इससे बचने के लिए और एक्सीडेंट ना हो तो इसीलिए बीच में ज़रा सा रेल के ट्रैक्स में गैप रखा जाता है ताकि एक्सीडेंट ना हो जाए। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, नीचे दिए हुई स्टेटमेंट्स में से कौन सी ट्रू है, तो ट्रू स्टेटमेंट जो थी वो हमने पिक की थी, वो है साउंड वेव कैनॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम, जो कि वैक्यूम मीन्स के साउंड वेव्स वैक्यूम में से ट्रेवल नहीं कर सकती, जो कि ऊपर हम क्लियर भी कर चुके हैं। एनर्जी पजेस्ड बाय वाटर इन डैम, अब डैम में जो एनर्जी पजेस की जाती है
वाटर के ज़रिए, ठीक है, वो क्या होती है, वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। दो तरह की एनर्जीज होती हैं, एक काइनेटिक एनर्जी जो कि मूवमेंट से होती है, और दूसरी यानी कि हाइट की वजह से। तो डैम में जो पानी होगा वो हाइट से नीचे गिर रहा होता है, तो उनमें से पोटेंशियल एनर्जी जो है उसमें कैरी होती है। ओके, उसके बाद व्हेन अ मैन फायर्स अ गन, जब एक क्या करता है आदमी गन को फायर करता है, ही इज़ पुश्ड बैक स्लाइटली, अब वो पीछे धकेल दिया जाता है कुछ ज़रा सा। तो ये क्या है, तो ये थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन है। अ बलून फिल्ड विथ हाइड्रोजन, अगर एक बलून को हम हाइड्रोजन से फिल करें, राइज इन द एयर बिकॉज वो एयर में क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि द वेट ऑफ हाइड्रोजन इज लेस देन द वेट ऑफ एयर, क्योंकि हाइड्रोजन का वेट जो होगा वो क्या होगा, एयर के वेट से कम होगा, इसलिए। ओके, पॉइंट नंबर 14 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। तो मेटल टायर जो है हीटिंग पे एक्सपेंड हो जाएगा। लोहे की चीज़ें, मेटल की चीज़ें जो भी होंगी वो हीटिंग पे एक्सपेंड हो सकती हैं। इट इज़ डेंजरस टू स्लीप अंडर द ट्रीज एट नाइट, ये माना जाता है कि रात के टाइम पे ट्रीज के नीचे सोना डेंजरस है। क्यों? क्योंकि प्लांट गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, क्योंकि रात के तौर पे प्लांट जो है क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, गिव आउट करते हैं। ओके, विच कलर ऑफ क्लोथ इज़ गुड रिफ्लेक्टर ऑफ द हीट, यानी कि कौन सा कलर जो है क्लोथ्स का, कपड़ों का, वो ज़्यादा हीट को रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्टर है तो वाइट कलर। ओके, एब्जॉर्ब की बात हो जाए तो हमारे पास ब्लैक कलर जो होगा क्या करेगा, सबसे ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो इसी तरह से रिफ्लेक्टर में हमारे पास वाइट कलर आ जाएगा। हार्डेस्ट पार्ट की अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो टूथ क्या होगा हमारे पास, हार्डेस्ट पार्ट होगा। उसके बाद एसआई यूनिट फॉर द मास इज़, एसआई यूनिट फॉर द मास इज़ किलोग्राम। उसके बाद हम अगर बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 3 हार्ट्स, तो ऑक्टोपस की 3 हार्ट्स होती हैं। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डेवलप द फर्स्ट मेजर एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले मेजर एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर के बारे में एटॉमिक थ्योरी पेश की? तो हमारे पास जॉन डाल्टन जो थे, इन्होंने एटॉमिक थ्योरी पेश की थी सबसे पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू मेक कॉस्मेटिक्स, तो वैक्स जो है यूज़ की जाती है कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स बनाने में। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है रेडार के रिगार्डिंग। रेडार किस चीज़ की एब्रीवेशन है, ये पूछा जाता है जा रहा है। तो यहाँ पे रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग साइंस जो है वो रेडार की फुल फॉर्म होती है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, विच ऑफ द प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज कोल्डेस्ट। तो यहाँ पे नेपच्यून जो है सबसे दूर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोल्डेस्ट इसी को मानेंगे। उसके बाद जो है वो हम मानेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन द सनलाइट स्पेक्ट्रम। तो सनलाइट के स्पेक्ट्रम में हमारे पास 7 कलर, यानी कि सूरज की रोशनी में अगर हम उसे प्रिज्म पे उसे तोड़ें तो प्रिज्म पे वो हमें 7 कलर्स की नज़र आती है। जनरली आमतौर पे प्लांट्स टेक विच गैस ड्यूरिंग द डे टाइम। तो जनरली कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो डे टाइम प्लांट टेक करते हैं। हाइड्रोफाइट्स की बात हो रही है, तो ये वाटर से जो है वो हमारे पास वाटर से रिलेटेड होते हैं हाइड्रोफाइट्स। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रांसप्लांटेड। तो ब्रेन को ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता, नहीं किया गया अभी तक भी। उसके बाद हम बात कर रहे हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम। तो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम हमारे पास न्यूरॉन को माना जाता है, जो कि हमने आगे भी इसको डिटेल में पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4 में कि न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन जो है ब्रेन के सेल को न्यूरॉन कहा जाता है, ब्रेन के सेल को न्यूरॉन कहा जाता है। इसी तरह से किडनी के सेल को नेफ्रॉन कहा जाता है। और हमारी पूरी बॉडी जो है मुख्तलिफ सेल्स से मिलके बनी हुई होती है। ओके, अस्थमा जो है, अस्थमा ये यानी कि दमे की बीमारी, तो इज़ काज ड्यू टू एयर पोल्यूशन की वजह से ये काज होती है। और भी काफ़ी वजूहत हैं यहाँ पे जो, लेकिन जो ऑप्शंस मौजूद थे एमसीक्यूज़ में वो इसी तरह से एयर पोल्यूशन वाज द राइट आंसर। अनदर नेम
एरिथ्रोसाइट्स का दूसरा नाम क्या है? तो रेड ब्लड कॉर्पुसल्स या फिर रेड ब्लड सेल्स जो है एरिथ्रोसाइट्स को भी कहा जाता है, यानी कि खून के जो सर्क होते हैं जिसे आप उन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कह सकते हैं। बेरी क्या है? बेरी किस चीज़ की डेफिशिएंसी? तो ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़ है, विटामिन B1 की वजह से ये काज होती है। मलेरिया की अगर हम बात करें तो मलेरिया को काज करने वाला कौन होता है? पैरासाइट होता है, एक पैरासाइट जिसका नाम प्लाज्मोडियम होता है, तो वो इसे काज करता है। मिल्क में फैट सोल्यूबल विटामिन A, D एंड E होते हैं और उसके साथ साथ विटामिन K भी पाया जाता है। विटामिन K स्टडी ऑफ कैंसर को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कैंसर। अब लार्जेस्ट सर्च इंजन यानी कि हमारे पास इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा बहुत बड़ा जहाँ पे ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पे हम कोई भी चीज़ सर्च कर सकें इंटरनेट पे, तो वो अब जो है लार्जेस्ट सर्च इंजन गूगल है। ओके, उसके बाद CEO जो है इनके आई थिंक सुंदर पिचाई हैं। अब आप करंट अफेयर में चेक कर लें, कोई और हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इट्स ओन लाइट? कौन सी चीज़ के पास अपनी खुद की ज़ाती लाइट होती है? तो स्टार्स, जैसे कि हमारे पास सन भी एक स्टार है, तो इसके बाद अपनी खुद की लाइट जो है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इट्स ओन लाइट? इसके पास अपनी खुद की लाइट होती है। ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड डैश, ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिसिपिएंट, तो AB पॉजिटिव को यहाँ पे यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है। कोलेरिया डिजीज अकर्स ड्यू टू कंटेमिनेटेड, अब कोलेरा डिजीज की होती है कंटेमिनेटेड वाटर, यानी कि गंदले पानी की वजह से, पॉल्यूटेड पानी की वजह से। एड्स की अगर फुल फॉर्म की बात की जा रही है तो एड्स जो है स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें इम्यून सिस्टम की तबाही हो जाती है, तो काफ़ी टाइप्स की डिजीज़ जो हैं फिर बाद में ह्यूमन बॉडी पे अटैक कर सकती हैं। 1 क्यूबिक फुट पर सेकेंड यूनिट ऑफ वाटर जो है मैनेजमेंट है किस चीज़ के बराबर होता है? तो यहाँ पे हमारे पास 74805 गैलेंस के बराबर। सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी विच फाइट्स अगेंस्ट डिजीज़, जो कि डिजीज़ के खिलाफ लड़ता है, तो उन चीज़ों को हम एंटीबॉडीज़ कहेंगे। ऐसे सब्सटेंस इंसान की बॉडी में जो कि डिजीज़ के खिलाफ लड़ेंगे, तो एंटीबॉडीज़ उनको कहा जाता है। उसके बाद डैश आर यूज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी, तो प्रोटीन्स जो हैं बॉडी ग्रोथ के लिए यूज़ किया जाते हैं। इसी के साथ साथ ये जो था हमारे पास लास्ट लेक्चर था डिटेल्ड जनरल साइंस में, और उसके बाद हम बढ़ेंगे आज 4 से जनरल साइंस पार्ट 4 से जो होंगे वो हम रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे और मीन्स के मज़ीद क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि बेसिक से एडवांस लेवल तक भी होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।